अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। आज 2025 की वो वीडियो है कि जो देखने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपने जो किया अपनी लाइफ में 2024 में या उससे पहले जो भी किया उस सबको भूल जाओ। अब आपकी ज़िंदगी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया कि आपने कैसे ग्रो करना है, कैसे एक कामयाब पर्सन बनना है, कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, कैसे अपने और अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को पूरा करना। तो आज मैं आपको वो गोल्डन रूल्स बताऊंगा जिसको सीखने के बाद, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के बाद आप 2025 में अपने आप को मिलियनरी बनाएंगे, अपने पेरेंट्स के हर ड्रीम को पूरा करेंगे, अपनी हर विश को पूरा करेंगे और खुद को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। ये वीडियो आपकी और आपके पेरेंट्स की लाइफ को चेंज कर देने वाली है इंशाल्लाह। नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। दुनिया का कोई भी काम आप करने से पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने अंदर बिलीव रखो, अपने रब पर, अपने अल्लाह ताला पर और अपने ऊपर। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये हो जाएगा, मैं कुछ अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर क्या होगा, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, अगर आपके ऊपर बिलीव नहीं होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई काम स्टार्ट करने से पहले अपने ऊपर बिलीव किया और कॉन्फिडेंस रखा तो आप कर पाओगे, आप उसको हासिल कर लोगे कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं और मैं ज़रूर करूंगा। तो ये है कि बिलीव इन योरसेल्फ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और वो काम मैं करूंगा कि जो आज से पहले दुनिया ने ना किया हो। तो ये होता है अपने अंदर बिलीव इन योरसेल्फ। कोई भी न्यू चीज़ होती है, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, आप देखें वो इसीलिए बनता है कि वो अपने अंदर बिलीव रखते हैं। तो गाइज बिलीव इन योरसेल्फ, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। अपनी गलतियों से और अपनी नाकामियों से सीखो। 2024 में जो हुआ सब भूल जाओ। आपकी जिंदगी में धोखे हुए, लोगों ने आपके साथ धोखे किए, भूल जाओ। आपके साथ स्कैम किया, भूल जाओ। आपके साथ ज्यादती हुई, भूल जाओ। अब 2025 में वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी कि जो 2024 में आपने की है। लेकिन अगर आप 2024 की बातें और पुरानी बातें सोच के बैठे रहोगे तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे। इसलिए फ्रेश माइंड से स्टार्ट करो, जो हुआ उसे भूलो और लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। अपनी गलतियों सीखो, अपनी नाकामियों से सीखो कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने क्या गलती की है। आप मनी मैनेजमेंट नहीं करते, या आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, या आप गैम्बलिंग करते हो, या क्या मसला है। वो फेलियर्स जो है आपके, या आपको लॉस होता है बार बार, क्यों होता है, उन फेलियर्स से, उन मिस्टेक्स से और उन गलतियों से सीखो। तो ये है गाइज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यानी कोई अगर आपने बिजनेस भी किया, कोई भी चीज़ किया आपने 2025 में, अब आपने वो गलतियां रिपीट नहीं करनी, ताकि जो गलतियां हो गई हैं उनको दोबारा रिपीट बिल्कुल मत करें। इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन गलतियों से सीखता भी इंसान है। सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। ओके मेरे जान। पेशेंस इज पावर। सब्र आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाब कराने में एक अहम किरदार अदा करता है। अगर आप में सब्र नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। देखो कोई भी चीज़ है, रोमन एम्पायर डोंट बिल्ड इन अ डे एंड एम्पायर डोंट बिल्ड इन अ डे। ठीक है, टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। कतरे कतरे से दरिया बनता है। आप ये कहो कि आज मैंने ट्रेडिंग में पैसा डाला है तो कल मैं अंबानी बन जाऊँ, मैं मिलियनरी बन जाऊँ, बिलियनरी बन जाऊँ, एक दिन में कुछ नहीं होता। पेशेंस, सब्र, और ट्रेडिंग में 90% पेशेंस है और 10% बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर आप सब्र नहीं कर पाएंगे तो फिर आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा सकते। आप लोगों का माइंडसेट गलत बना हुआ है कि आए आज पैसा डाले, $10-20 डाले और मिलियनरी बन जाए। नहीं मेरी जान, $10-20 से ट्रेडिंग भी नहीं होती। पहली बात, एक अच्छी अमाउंट से ट्रेडिंग होती है, और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। इसको बिजनेस की तरह लेकर चलो, सब्र के साथ चलो। इतनी गारंटी दे सकता हूँ, जो बिजनेस आपको 10 सालों में देता है वो ट्रेडिंग आपको 6 महीने में, सिर्फ 6 महीनों में आपको देगी। आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी इंशाल्लाह। लेकिन आपको ट्रेडिंग में सब्र करना है। ठीक है, आपने ट्रेडिंग में ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेना है। ठीक है, तो ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लें और सब्र करें, और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उसको ग्रो करें। ठीक है, रातों रात अमानी बनने के ख्वाब मत रखें, लॉन्ग टर्म लेके चलें, तभी आप कामयाब होंगे। सो पेशेंस इज योर पावर एंड पेशेंस इज द की टू सक्सेस। नेवर स्टॉप लर्न। एक एग्जांपल है कि कहते हैं कि
इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन ही जाना पड़े। तो गाइस जितना हो सकता है नॉलेज लो। ज़रूरी नहीं कि मैं एक बात करूँ कि सिर्फ स्पेसिफिक नॉलेज, आपको जिस भी फील्ड में, जिस भी तरह का नॉलेज मिलता है उसको लो, बिकॉज़ नॉलेज इज़ पावर। सो सेम, नेवर स्टॉप लर्निंग। भाई सीखते रहो, डेली की बुक का एक पेज पढ़ लो, लर्निंग हैबिट्स बनाओ। तो ये जो चीज़ है ना, लर्निंग हैबिट्स, बुक्स पढ़ना, ये आपको नॉलेज में भी आपके इजाफा करेंगे और आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो नेवर स्टॉप लर्निंग, जहाँ से मिलता है, जैसे मिलता है, सीखो सीखो सीखो, और उस सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। इंसान सीखता है, उसको एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपीरियंस ही उसको कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। सो नेवर स्टॉप लर्निंग। मैनेज रिस्क वाइजली। देखो, आप फॉर एग्जांपल एक जॉब करते हो, आपकी तनख्वाह है 1 लाख रुपए। अब आप 1 लाख का 1 लाख ट्रेडिंग में लगा दो, तो आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे, आप बेवकूफ़ हो। 1 लाख रुपए है, अपना बिल वगैरह ये वो खर्चे हर चीज़ निकाल के जो स्पेंडिंग आपके पास अगर 30,000 बचता है, तो उसमें से 15,000 ट्रेडिंग में लगाओ, 15,000 अपना सेव रखो। सो ये होता है मैनेज रिस्क वाइजली, मतलब अपने रिस्क को, जो आपके मैनेजमेंट है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करो। ठीक है, ये नहीं कि आपका जो पड़ा है घर में सब कुछ बेच के लगा दो, या लोन लेके लगा दो, या समथिंग कोई सेविंग है, नहीं। रूल्स के मुताबिक चलो। ठीक है, जो आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम पड़ी है, या जो आपकी ये है कि सेविंग बच रही है, उसमें से भी 50% आप यूज़ करो, सारी सेविंग नहीं। ठीक है, और रिस्क को मैनेज करो वाइजली, यानी अक्लमंदी से। फॉर एग्जांपल कि आपको रेस्टोरेंट बनाते हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो ये नहीं कि आप उसमें जो आपके पास सेविंग पड़ी है सब कुछ लगा दो, अब आप रेस्टोरेंट भी ना चले, आप भी फ्लॉप, उधर से भी, यानी वहाँ से भी गया, वहाँ से भी गया। तो हमेशा आप रेस्टोरेंट बना रहे हैं, तो अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया पड़ा है, तो आप उस रेस्टोरेंट को चूज़ करो जो 10 लाख से बनता है, और अगले 6 महीने का आपके पास बजट भी होना चाहिए। सो दैट्स द थिंग कि जो आप अपने आप को, रिस्क को अपने मैनेज करते हो एक वाइजली वे से, एक अच्छे तरीके से, एक अक्लमंद वे से। ठीक है, तो ये तरीकाकार है कि भाई अपने रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज करो, और फिर वो आप ट्रेडिंग में डालो, या किसी भी बिजनेस में, या कोई भी चीज़ है कि आप अगर रिस्क लेना चाहते हो, तो उसको मैनेज्ड तरीके से लो। ठीक है, तो ये था हमारा मैनेज रिस्क वाइजली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने रिस्क को मैनेज करना सीख लिया, तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी क्या होती है? यानी एक बंदा है, वो कहता है यार मैंने $100 ट्रेडिंग में डाला है, वो डेली 200 बना रहा है, कभी 300 बना रहा है, कभी 400, फुल रिस्क ले रहा है। एक ही दिन आके सारे का सारा उसका, यानी 100 से 1000 बना लिया 3 दिनों में, और एक ही दिन में अकाउंट वाश खत्म। ये कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन एक बंदा है, वो करता है डेली का $10, $15, $5, फिर एक दिन अगर लॉस भी हो रहा है $10, कोई नहीं, वो बर्दाश्त कर रहा है। 10-15 करते करते एक मंथ में वो 100 से 200 से 300 बना लेगा प्रॉफिट। फिर अगले मंथ में उसका कैपिटल ही इतना ज़्यादा होगा, फिर वो 300 से 400 500 बना लेगा। यानी वो 6 महीनों के अंदर $100 को 10 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकता है। यानी $100 से वो स्टार्ट करे, 5000 $10,000 तक आराम से लेके जा सकता है कंसिस्टेंसी के साथ। लेकिन जो कंसिस्टेंसी नहीं रखता, जो गैम्बलिंग करता है, वो क्या करेगा, वो एक ही दिन में अमीर होने ख्वाब देखेगा, वो आज कहेगा मैं आज कमा लूँ, आज कमा लूँ, वो सारा रिस्क लेता है, मनी मैनेजमेंट भी नहीं करता, कंसिस्टेंसी तो होती नहीं है उसमें। यानी आज उसने $1000 डाला है, कल को डबल कर लेगा, लेकिन अगले दिन वो अकाउंट वाश कर लेगा। सो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी है कि छोटा 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 ग्रो करो, कतरे कतरे से दरिया करते हैं। एक बाल्टी है ना, उसमें कतरा 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 पानी गिरता रहेगा, एक टाइम आएगा बाल्टी फुल हो जाएगी, वो भर जाएगी। लेकिन आप देखोगे अगर बाल्टी में सुराख है, बाल्टी के नीचे है ही सुराख, अब जितना मर्जी पानी डालते रहो, तो कंसिस्टेंसी नहीं है, पानी गिरता रहेगा। सो गाइस, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी लाजमी लाओ, और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आज का मेरा टारगेट डन है तो मैं स्टॉप कर जाऊं, या मेरा टारगेट अगर आज का डन नहीं है तो मैंने कब रुकना है, कैसे रुकना है, अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ। भाई अगर आज ट्रेड नहीं करनी तो नहीं करनी, अगर आज का प्रॉफिट डन है, अब मैंने रुकना है तो रुकना है, चाहे मुझे 100% अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। तो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस इन योर लाइफ एंड इन योर ट्रेडिंग। आप बिजनेस करते हो, फॉर एग्जांपल लोगों को देते हो पैसा, स्कैम ये वो सब कुछ, लेकिन खुदा के साथ बिजनेस करो, खुदा आपको 10 टाइम मोर देगा। योर अल्लाह, योर गॉड विल गिव यू 10 टाइम मोर, 100 टाइम मोर, मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर। तो जो आपको नीडी लगे उसकी आप हेल्प करो, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है, खुदा उसकी मदद करता है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और
ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। अगर आपने ये रूल्स मेरे फॉलो कर लिए, खुदा की कसम कह रही हूँ, वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जितना हो सकता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सब दोस्त, सब भाई फ़ायदा हासिल कर सकें, अपनी गलतियों से सीख सकें और कामयाब हो सकें। आपका बॉस भाई आपसे इजाज़त चाहता है। लव यू ऑल, टेक केयर।